देश में किस तरीके से मस्जिदों मदरसों पर तो हमले हो ही रहे हैं। मस्जिद मदरसों पर तो अपनी दावेदारी ठोकते हुए तमाम हिंदूवादी संगठन के लोग नजर आते हैं, पर अब यही हिंदूवादी संगठन के लोग जो हैं एक निंजा टेक्निक मुसलमानों के घरों को हड़पने की लेकर के आए हैं, जो कि ताजा मामला मध्य प्रदेश के खंडवा से सामने आया, जहां एक मुस्लिम के घर में जबरन घुस करके मूर्तियां रखी और उसे प्राचीन मंदिर घोषित करने की कोशिश की गई है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जी हां, ये कहानी तो सुनी सुनाई लगती है, पर ये कहानी हर बार हिंदूवादी संगठन जो हैं वो मस्जिदों के लिए दिखाते हुए नजर आ रहे थे, पर अब ये मुसलमानों के घरों पर कब्जा करने की तमाम तरीके से योजनाएं बना रहे हैं, जिसका ताजा मामला जो है वो खंडवा से सामने आया। पीड़ित मुसलमान ने क्या कुछ कहा है, पहले उसके बयान पर नजर डालिए। मैं प्रथम बाढ़ में रहता हूँ, तो अपन ने वहाँ पर एक प्लाट लिए थे 15 बाई 60 का, तो वो अपन 12 लाख रुपए में लिए। अपन ने लिए शंकर जातो से, कम से कम अभी 3-4 महीने हो गए। इसके रजिस्ट्री अभी हुई 18 तारीख के दिन। तो हमारे मोहल्ले में जो पूर्व पार्षद था, इसका भाई रवि आवाड़, इन्होंने 5-25 लोगों को अंदर लिया घर में पीछे के फाटक से। यहाँ पर मेरा ताला लगा हुआ था, पीछे से फाटक से लाके वो मूर्ति रख के वो यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं और मतलब पूरे मोहल्ले की शांति भंग कर रही है। तो मेरे रजिस्ट्री है, निमंत्रण है, मैंने कितने में लिया जैसा भी पूरा। तेरी शिकायत करी थाने में? हाँ जी, कर दिया मैं शिकायत सर। और सर ऐसे में पूरे मोहल्ले की भैया खराब हो रही है, तो आप इसके ऊपर कुछ करो और ये मोहल्ले की शांति फिर से लाए। आप लोग कहाँ गए थे मकान छोड़ के? सर हमारे अभी शादी थी हमारे मित्र के वहाँ, तो पदमकुंड के ऊपर शादी हो रही थी हमारी, तो हम लोग वहाँ थे साहब। ठीक, हमको एक ने खबर करी भी आपके मंदिर में, आपके घर में बोले पूजा पाठ हो रही है। हम थोड़ा क्या है तो बाहर तो वो लगा ताला, तो फिर चाबी मिली नहीं। हाँ, तो फिर हमने ताले को तोड़ा और अंदर इनको पुलिस को बोला था अंदर से, बोलो पीछे से उन्होंने मूर्ति रख दी थी। क्या नाम है आपका? तो दोस्तों, आपने सुना खंडवा निवासी शेख असगर को, जिसने साफ शब्दों में कहा कि जबरन घर में घुस करके उसके हनुमान जी की मूर्तियां रखी गई और उसने ये प्लॉट खरीदा था और अब उसके मकान को कब्जा करने की ये कोशिश हिंदूवादी संगठन के लोगों द्वारा की गई है। तो वहीं इस बयान के सामने आने के बाद कैसे अफरा तफरी का माहौल मचा है, उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। हट जाओ पीछे। अंदर हो जा। जिसको बुलाएंगे 4 आदमी भीड़ नहीं करेंगे, अनावश्यक भीड़ नहीं होगी। चलो यार। तो दोस्तों, आपने देखा कि पुलिस प्रशासन तुरंत हड़कंप में आ गया और गश्त शुरू कर दिया गया मोहल्ले का। तो वहीं मुस्लिम के घर में जा करके तमाम तरीके से छानबीन करते हुए तमाम अधिकारी नजर आए हैं। तो वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है, उनके बयान पर नजर डाल लीजिए। कॉलोनी में किस तरह का घटनाक्रम हुआ, क्या मामला है? आज एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कुछ धार्मिक अनुष्ठान किए गए थे, जिसको लेके दोनों समाज, हिंदू मुस्लिम समाज के लोग एकत्रित हो गए थे और जिसको फिर सूचना मिलने पे पुलिस भी वहाँ पहुँची थी और पूरी भीड़ को डिस्पर्स किया गया। डिस्पर्स करते समय कुछ दोनों साइड से पत्थर भी आए थे, जिसमें हमारे कुछ पुलिसकर्मी को चोट भी लगी, किसी सिविलियन को नहीं लगी है, लेकिन अपने पुलिसकर्मियों को चोट लगी है। जिसके इन सभी घटनाक्रमों को देखते हुए इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और अभी उस मौके पे शांति है, पर्याप्त रूप से बल और सभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स वहाँ पे लगे हुए हैं और पूरी शांति व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। इसमें सर, एक क्षेत्र विशेष में बार-बार इस तरह की घटनाएं हो रही है सर, ये लगातार तीसरी घटना है। ये बिल्कुल सही बात है। ये ऐसा लग रहा है कि
शायद जानबूझ के किसी वजह से इसको वो किया जा रहा है, तो हम उसमें अगर कोई इसके जड़ में भी होगा तो उसके खिलाफ इसमें कार्रवाई की जाएगी। तो पथराव वगैरह भी बिल्कुल, दोनों साइड से पथराव हुए थे अपने उसमें 3 से 4 पुलिसकर्मी, जिसमें हमारे CSP साहब को भी उसमें चोट लगी है और TI को भी चोट लगी है, एक ASI को भी, एक आरक्षक को भी चोट लगी है। तो उन दोनों उसमें मुकदमे कायम किए जाएंगे और जो बाकी चीज़ें हैं उसमें मुकदमे कायम किए जाएंगे। जिन लोगों ने ये किया है वो लोग चिन्हित हो पाए हैं क्या? कौन? बिल्कुल, उनके कुछ लोग चिन्हित हो गए हैं, बाकी जो है वो प्रक्रियाधीन है और जल्द ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग को चिन्हित करके और कड़ी कार्रवाई इसमें की जाएगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि पुलिस प्रशासन ने साफ शब्दों में कहा कि ये मामला जो है जानबूझ करके लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए की है और जिन लोगों ने किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये तमाम तस्वीरें कहते हुए नजर आए हैं और किस तरीके से लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के खंडवा में रविवार को एक मुस्लिम परिवार के घर में जबरन हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर वहां पूजा करने पर विवाद गहरा गया है। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी भी हुई है। पुलिस ने जब लोगों को शांत करने की कोशिश की तो वहां मौजूद लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें CSP और TI सहित कुछ जवान घायल हो गए थे। मामला बढ़ता देख SP और DM मौके पर पहुंच गए और पथराव कर रहे लोगों को शांत कराया है। फिलहाल पुलिस ने एहतियात के तौर पर क्षेत्र में फोर्स तैनात कर दी है। दरअसल इस पूरे मामले पर दुबे कॉलोनी के मुंशी चौक के पास गणेश यादव का मकान था। बताया जा रहा है कि गणेश की बहू ने अपना मकान शेख असगर नाम के शख्स को 4 महीने पहले बेच दिया है। घर में असगर का परिवार रहता है, लेकिन रविवार रात रवि अवहाड़ कुछ युवकों के साथ मकान में पीछे के रास्ते से घुसा और हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर आरती की। इसका शेख असगर और मुस्लिम समाज के लोगों ने कड़ा विरोध किया तो दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही शहर के तीनों थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मोर्चाबंदी करती हुई दिखाई दी। इस दौरान SP सिटी पूनम यादव और SDM अरविंद चौहान ने फोर्स के साथ पत्थरबाजी कर रहे युवकों को खदेड़ा तो वहां मौजूद लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें SP सिटी घायल हो गई। इसके बाद SP विवेक सिंह और DM अनूप कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया। मकान मालिक असगर ने बताया कि रवि अवहाड़ नाम का शख्स कुछ युवकों के साथ मेरे मकान में घुस गया और जबरन मूर्ति रखकर पूजा करने लगा। उस दौरान हम लोग घर में नहीं थे। लौट कर आने पर जब हमने उन्हें समझाया तो उसने नारेबाजी करके मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया। असगर ने यह भी बताया कि उसने 4 महीने पहले ही मकान खरीदा है, जिसकी 18 जनवरी को रजिस्ट्री भी हुई है। वहीं रवि अवहाड़ ने कहा कि मकान में 150 साल पुराना मंदिर है, वहां पहले से हनुमान जी की मूर्ति थी। ये मकान हमने शंकर यादव को सस्ते दामों पर इसलिए बेचा था क्योंकि हनुमान जी का पूजा पाठ होता रहे, लेकिन उसने मकान असगर खान को बेच दिया, जिस पर SP विवेक सिंह ने कहा कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कुछ धार्मिक अनुष्ठान किए गए थे, जिसको लेकर दोनों ही पक्ष के लोग इकट्ठा हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब भीड़ को खदेड़ा तो दोनों पक्षों की तरफ से पथराव शुरू हो गया था। इसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, कुछ लोग भी घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी, पर यह सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जिस रवि यादव ने माहौल को गरमाने की कोशिश की, क्या पुलिस प्रशासन उसको जेल की सलाखों के पीछे डालने की हिम्मत दिखाएगा? क्योंकि हमने तो मध्य प्रदेश की वो तस्वीरें भी देखी हैं जब सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ा गया है तो कैसे बुलडोजर चला करके मुसलमानों के घर को तोड़ा गया है। क्या यही रवैया रवि यादव के साथ में अपनाता हुआ मध्य प्रदेश प्रशासन और सरकार नजर आएगी? जिसके बाद कई लोगों ने लिखा, जहां जैनब लिखती हैं कि बाबरी मस्जिद मामले में
सफलता मिलने के बाद इस तरह के अवैध कब्जे करने के लिए यही ट्रिक अपनाई जा रही है। ये बहुत भयावह है। तो वहीं एक ने लिखा, अयोध्या में भी ऐसा ही हुआ था, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई थी। माफ करना, इसमें ज्यादा से ज्यादा मुस्लिमों को अरेस्ट करके एक तरफा कार्रवाई होगी। ऐसे मैंने बहुत बार देखा है। जब भी देश में ऐसा सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ा जाता है जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आती हैं, तो वहीं एक शख्स लिखते हैं, मेरे ही शहर खंडवा का ये मामला है और घर से केवल 2 किलोमीटर में बसा ये इलाका पड़ावा है। हिंदू मुस्लिम मिक्स आबादी है। उधर उसके पास ही कट्टरवादी अशोक पालीवाल नामक भड़काऊ नेता का अड्डा भी है। वहीं से सब ऐसे षड्यंत्र सप्लाई किए जाते हैं। खंडवा में 10 दिन के भीतर धार्मिक उन्माद की ये चौथी घटना है और एक पत्रकार ये बात को खुल करके सोशल मीडिया पर लिख रहा है, जो कि सरगना है इनके हिंदूवादी संगठन के नेता, जो इस तरह की योजना मुसलमानों के खिलाफ लगातार बना रहे हैं। और देखते ही देखते खंडवा में बीते 1 महीने में ये चौथी सांप्रदायिक घटना सामने आई है, जिसके लिए एक मोहम्मद सईदुर रहमान ने लिखा, सोचिए इन गुंडे आतंकी के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि जबरदस्ती घर में घुसकर कब्जा करना चाहते हैं। जरूरी है इन आतंकियों से मुकाबला करना, नहीं तो फिर कल किसी और के घर में घुसकर कब्जा करने की ये लोग कोशिश करेंगे। हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ रूबरू करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।